वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। आप सभी के ब्लेसिंग और सपोर्ट से मेरा जो मेडिटेशन क्लास है, फ्री ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास अच्छा चल रहा है। काफ़ी सारे लोग ज्वाइन किए हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी नए लोग हमारे साथ आए हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं मेडिटेशन करना, अपने मन को शांत रखना, क्योंकि थॉट्स तो आते रहेंगे, लेकिन हमको चाहिए कि वही थॉट्स आए जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। तो बुरे थॉट्स का फ़िल्टर करना पड़ेगा और वो फ़िल्टरेशन होता है जितना आप मन को शांत करते जाते हैं। जितना आप शांत करते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अवेयर आप रहने लगेंगे कि हाँ, मुझे यही सोचना है क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है। ये नेगेटिव, इसका तो नेगेटिव जो सोच है इसका जगह डस्टबिन में है ना। तो ये आप समझना स्टार्ट कर देंगे। तो 40 दिन का मैं मेडिटेशन चैलेंज मैंने लेकर आई थी। 1 दिसंबर से स्टार्ट किया था, आज सेकंड डे था। कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास काफ़ी दिन है, 38 डेज़ है अपने ऊपर काम करने में। तो अगर आप चाहते हैं फ्री ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करना, तो बिल्कुल आप एक सिर्फ मैसेज दूर है, मैसेज करते ही आपके पास लिंक आ जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री मेडिटेशन ऑनलाइन क्लास को। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और ये स्टोरी मैं कहाँ से लेती हूँ? आप ही की फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। आई होप कल की आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, मतलब देखी होगी ऑब्वियसली सुनी भी होगी। जैसे कि वो ट्रेसी की स्टोरी थी कि ट्रेसी पहले अपने आप से प्यार नहीं कर रही थी, अपने आप को ब्लेम कंप्लेन कर रही थी, इन्फीरियर समझ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना सोच चेंज किया तो वो वैसे ही सोच वाले, अच्छे सोच वाले लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। वैसे ही एक और स्टोरी है आज का स्टोरी, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल। छोटी सी स्टोरी लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैंने द सीक्रेट तब पढ़ी जब मैं एक डरे में फंसी हुई थी। डरे यानी कि प्रॉब्लम में। मैं नहीं जानती थी कि मैं ज़िंदगी में कहाँ जा रही थी और क्या करना चाहती थी। जब मैंने गर्मियों की बहुत नीरस नौकरी में द सीक्रेट पढ़ी तो हालात बदलने लगे। मैं तुरंत ही इसकी तकनीकों पर अमल करने लगी। मैं उस वक्त कंगाल थी, लेकिन 10 सीक्रेट पढ़ने के बाद वाली रात को मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा। मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसमें मेरे अनुमान से ज़्यादा पैसे थे। मैंने एक खास चीज का मानसिक चित्र भी देखा, चांदी का आकर्षक लिपस्टिक केस। इनकी चाहत थी कि चांदी का कोई एक लिपस्टिक केस होना चाहिए। कुछ दिनों में ही यह मुझे मिल भी गया। ओके। 10 सीक्रेट पढ़ने के कुछ सप्ताह बाद मुझे एक नई नौकरी मिल गई, जिसमें कामकाज के घंटे सुविधाजनक थे, फ्लेक्सिबल टाइमिंग था, कन्वीनियंट टाइमिंग था और तनख्वाह यानी कि सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मुझे मैनहट्टन की एक जनसंपर्क कंपनी का शानदार इंटर्नशिप की पेशकश भी मिली। जब मैं कॉलेज का मेरा जूनियर वर्ष शुरू हुआ था तो मैं शबाब पर थी। इंटर्नशिप की बदौलत मैं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जाती थी और प्रभावशाली और मशहूर लोगों से मिलती थी। जैसे इन्होंने चेंज किया, यानी कि सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, अप्रिशिएशन करना स्टार्ट किया, खुश रहना स्टार्ट किया, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, तो वैसे ही लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। मतलब वैसे ही लोगों के बीच में अब ये रहना स्टार्ट कर दी थी। अपनी दूसरी नौकरी से मुझे आर्थिक स्थायित्व मिल रहा था, फिनेंशियल सही था उसका। पीआर इंटर्नशिप के बाद मुझे एक बड़ी फैशन पत्रिका में अपने यहाँ रख लिया। यहाँ मुझे शानदार मुफ्त कपड़े और फैशन वीक में के आमंत्रण मिलने लगे। कहीं ना कहीं मेरा भी सपना है मुझे कपड़ों का बहुत शौक है।
ज्वेलरी का भी बहुत शौक है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके पास फ्री प्रमोशन के लिए कपड़े आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं। एक तो फ्री में भी कपड़े आ जाएंगे और अपना शौक भी पूरा हो जाएगा कपड़ों का। पूरे साल यही सिलसिला चलता रहा। एक बेहतरीन चीज़ दूसरी बेहतरीन चीज़ की तरफ ले गई। मुझे यकीन है कि द सीक्रेट पढ़ने की बदौलत यह सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ा। मेरा साल शानदार लोगों, रोमांचक अवसरों, उदार उपहारों, भव्य पार्टियों और सबसे अहम बात सकारात्मक से भरा हुआ था। मैंने समान मानसिकता वाले लोगों को आकर्षित किया। जैसे उसकी मानसिकता बन गई थी, अब वैसे ही मानसिकता के लोगों को वो आकर्षित कर रही थी। वाह। मैं गर्मियों में न्यूयॉर्क में रहना चाहती थी और अपने दम पर किराया देना चाहती थी। जिस पीआर फर्म में मैंने परीक्षण लिया था, मुझे वही नौकरी मिल गई। अब मैं ठीक वह कर रही हूँ जिसका मैंने मानसिक चित्र देखा था। और इस साल मेरे साथ इतनी सारी सुंदर, सौभाग्यशाली और प्रेरक चीज़ें हुई थी कि मैं उनकी सूची बना रही थी। संख्या 100 के करीब पहुंच रही थी और अच्छी चीज़ें लगातार आती ही जा रही है। वाह, गुड। सूची तो बनाना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली चाहिए। अगर आप बोलते हैं परमात्मा से कि परमात्मा मुझे गाड़ी दे दो, मैं गाड़ियों के बीच में ही घिरा रहूं, ये सूची बनाते हैं। हाँ, मैं गाड़ियों के बीच में ही घिरा रहूं, मेरे आगे पीछे गाड़ी ही गाड़ी। और परमात्मा आपको ट्रैफिक पुलिस बना देते हैं, आगे पीछे गाड़ी ही गाड़ी। क्योंकि आपने सूची में लिखा नहीं ना कि मेरे नाम पर गाड़ियाँ होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरी ये गाड़ी होनी चाहिए, ये नहीं लिखा ना। तो सूची स्पष्ट रूप से लिखिए। सूची स्पष्ट रूप से लिखना है, नहीं तो अगर गलत कुछ भी इधर उधर हुआ तो आपको, जैसे कि उसमें था कि मुझे एक लाल रंग का ग्लव्स मिल जाए, हाथ हैंड ग्लव, तो उसको एक ही मिला। अगर वो लिखता एक जोड़ी तो जोड़ी मिलते। परमात्मा भी बहुत चालाक है, समझ लीजिएगा। वो हमसे बहुत ज़्यादा है, हम क्या है वो हम बहुत खेले हुए हैं। तो सूची पहले बनाइए, फिर एक्ट करिए ऐसे कि मानो वो आपका हो चुका है ना। तो ये स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल काम करता है। अगर काम नहीं कर रहा है आपके लिए तो थोड़ा सा एक बार पॉज लगा के सोचिए कि क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरी ही गलती के कारण हो रहा है ना। मैं कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ, है ना। अगर मुझे वो रेड रोज़ बुक के अभी तक नहीं मिला तो इसका कारण यही होगा। मैं ये सोचती रहती हूँ कि कौन देगा, कौन देगा रेड रोज़ बुक के, ये सोचती हूँ। मेरे वो काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं है। मेरे को डिमांड है, मैंने डिमांड किया कि रेड रोज़ बुके चाहिए, मैंने डिमांड किया कि मुझे सैंडविच चाहिए, वेज सैंडविच चाहिए। तो कौन देगा, कौन पकाएगा, वो तो हेडेक है रेस्टोरेंट वाले का ना। तो मैंने ये हेडेक लिया कि कौन देगा, इसीलिए ये कन्फ्यूजन के कारण ही मेरा वो रेड रोज़ वाला बुके थोड़ा स्टॉप हो गया। लेकिन मुझे पता है कि मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी, अपने ऊपर काम कर रही हूँ मैं। सो फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर दूं कि मैंने फ्री ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास स्टार्ट किया है। अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। आपसे कौन पैसा मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है आपसे? कोई पैसा नहीं मांग रहा है। बस थोड़ा सा सुबह उठ कर आधा आधा घंटा या 40 मिनट हमारे साथ मेडिटेशन करके देखिए, और वो ऊपर जो भव्य, जो दिव्य पावर है, उसको अगर लेंगे तो भैया आपके सारे काम बनते जाएंगे, है ना। आप कुछ और ही हो जाएंगे, कुछ और ही हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ, और हंसते रहिएगा, है ना। थैंक यू।